देश में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश को आजाद होकर 75 साल हो चुके हैं। आधुनिक शिक्षा, डिजिटलाइजेशन की बात की जाती है, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बच्चे को बहुत ज्यादा स्कूल जाने के लिए परेशानी है। गांव में अक्सर देखा जाता है कि रास्ते अच्छे नहीं होते हैं। छत्रपति संभाजी नगर से 50 किलोमीटर दूरी पर भीव धानोरा गांव है, जहां पर आज जो स्कूल जाने के लिए बच्चे हैं वो थर्माकोल पर बैठकर स्कूल जाते हैं। सरकार द्वारा शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हम भीव धानोरा गांव में मौजूद है और यहाँ पर जो बच्चे थर्माकोल पर बैठकर स्कूल जाते हैं, आज हम उन बच्चों के साथ बैठकर थर्माकोल पे स्कूल जाने का सफर तय करेंगे और ये जो नदी है ये इसे भी पार करेंगे। फिलहाल मैं थर्माकोल पर बैठा हूँ और बच्चे जिस तरह हर रोज इस थर्माकोल पर बैठकर स्कूल जाते हैं, मैं आज इनके साथ इसी स्कूल का सफर तय करूंगा। जी बेटा बताइए, आप जो ये थर्माकोल पर बैठकर स्कूल जाते हैं ये कब से जाते हैं और गांव का नाम क्या है आपके? हम पहले से जाते हैं स्कूल और हमारे गांव का नाम भीव धानोरा है। हम बचपन से लेकर आज तक इसी तरफ पे स्कूल जाते हैं रोज। डर नहीं लगता है आपको इस थर्माकोल पर बैठकर? डर लगता है पर क्या उपाय नहीं दूसरा, हमें स्कूल जाने का, इसलिए हमें जाना ही पड़ता है। जी, माता पिता का क्या कहना है? दूसरा कोई रास्ता नहीं है स्कूल जाने के लिए? नहीं। जी आप बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं और किस तरह आप सफर तय करते हैं? ये मैं 8वीं की क्लास में और मुझे ऐसा ही जाना पड़ता है स्कूल में जाने के लिए। जी, तो अक्सर ऐसा भी हुआ होगा कि आप पानी में गिर गए होंगे? हाँ, मैं 2-3 बार गिरी थी इस पानी। जी, कौन छोड़ता है आपको? हम जाते हैं कभी हमारे घर के आ जाते हैं। स्कूल का नाम क्या है आपका और कितने किलोमीटर है आपके घर से? हमारे घर से 2-3 किलोमीटर है और हमारे स्कूल का नाम जिला परिषद अभियान। जी, और बताइए मुझे कि ये हमेशा इस तरह इतना ही पानी रहता है या बढ़ता भी है इसमें क्या पानी? बढ़ता है। जी, फिलहाल इन बच्चों के माता पिता भी एक किनारे पर मौजूद है और जो नाव चला रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए, क्या हमेशा इसी तरह रहते हैं? हमेशा इसी तरह रहता है और इससे भी ज़्यादा पानी बढ़ता है। बहुत पानी बढ़ने के बाद बहुत दिक्कत आती है, लेकिन हम हर रोज ऐसा ही जाते आते हैं। जी, दूसरा कोई पर्याय हमारे पास नहीं है। जी, ये कितना गहरा पानी है और हमेशा इतना ही पानी रहता है या बढ़ता है? ये पानी अभी तो 20 फीट है, लेकिन जब बढ़ता है तो 40 फीट गहरा हो जाता है। हमेशा ऐसा ही रहता है, 20 से 40 लेकर पानी रहता है। जी, तो कब से इस तरह की परिस्थिति है? जब से हमारा जन्म हुआ तब से ये ऐसी ही परिस्थिति है। जी, शिकायत वो की थी आपने प्रशासन को इस मामले को लेकर? प्रशासन को बहुत बार हमने शिकायत की, कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ सबके पास हमने शिकायत करी, लेकिन कोई उस पर पर्याय नहीं निकला। जी, सदन में भी ये मामला उठा था आपके गांव का? सदन में भी हमारे गांव का मामला उठा था, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर ने बोला कि उसको खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम जल संपदा विभाग से नहीं कर सकते, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम या जिला परिषद से हम इसका काम कर सकते हैं। और उनको बोलने को 1 साल हो गया, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। जी, ये गांव क्या आपके 2 अलग अलग गांव हैं या एक ही गांव है? एक ही गाँव के 2 अलग अलग भाग है। जी, लोक संख्या कितनी है और किस तरह आपको मुश्किल होती है? गांव की छोटे भाग की बोले तो 500 लोग संख्या है, और ये सारे बड़े भाग की बोले तो 4000 लोग संख्या है। और गांव के लोगों को नहीं आती कोई बड़े भाग के गांव के लोग, लेकिन हमारे को बहुत परेशानी आती है। किस तरह की परेशानी होती है आपको हर रोज? हर रोज चिखल, पानी, बारिश, ये सब की हमको परेशानी होती है। जी, दूसरा पर्याय नहीं है आपको रास्ते वाला? नहीं, रास्ते वाला तो दूसरा कोई पर्याय नहीं है हमारे। जी, आप बता रहे थे कि कुछ 20 से 30 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। नहीं, 20 से 30 किलोमीटर से हम जा सकते हैं, लेकिन जब बारिश रहती है तो जब उधर से भी नदी को, दूसरी नदी है, वो नदी को भी बहता पानी रहता है। जी, तो क्या जान जोखिम में डालकर आप हमेशा इसी तरह जाते आते हैं? दूसरा कोई हमारे को पर्याय नहीं है, इसके अलावा हमको जान जोखिम में डाल के ही जाना आना पड़ता है।
जी, अगर अस्पताल की बात की जाए तो कई सारे लोग बीमार भी होते होंगे, तो फिर उन्हें कैसे जाना पड़ता है? बहुत बार लोग बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन कोई पर्याय मिला तो लोग ले जाते, नहीं तो बहुत से ऐसे घटना हो गए कि उनको इलाज न मिलने के कारण से उनको जान गंवानी पड़ी। ऐसे बहुत घटना हो गई। जी, अब तक के कुछ हादसे भी हुए इस नदी में? हाँ, नदी में भी एक खेत मजदूर आने जाने से गुजर गया था, लेकिन उसको 3 साल हो गए, अभी उसका कुछ नहीं हुआ। जी, एक तरफ देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कई सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुश्किल ये है कि एक ही गांव है, लेकिन नदी बीच में जाने की वजह से गांव के 2 हिस्से हो गए हैं। एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए बच्चों को या फिर इनके परिवार को इसी थर्माकोल पर बैठकर नदी पार करनी पड़ती है। प्रशासन दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इसरार चिश्ती, आज तक, छत्रपति संभाजी नगर।